I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने भी हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान से सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरी और फ़ज़ाइया के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और वफाकी वज़रा शरीक हुए। बाद में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस से चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। वज़ारत कानून के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस में जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस के आगा भी शामिल होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोजी खान आईनी अदालत के जज होंगे। अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर ली। विफाकी शरई अदालत ने विफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। द न्यूज़ के एडिट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज जोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जामे जायजा मुकम्मल, नई तरामीम मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक इजलास में इत्तेफाक राय के बाद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसवदा तैयार किया। मुस्ताफी होने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनिलानी इस्तीफे से कबल साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों जजेस को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मुस्ताफी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहने के साथी जजेस आखिरी वक्त तक दोनों जजेस को मुस्ताफी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजेस ने मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान जमा करा दी। फैसल राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, हमारी लीडरशिप ने कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। उम्मीद है ये फैसला बेहतर साबित होगा। चौधरी यासीन ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर को बहुत अहमियत दी। पीपी ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात की। आइन के तहत तहरीक अदम इत्मीनान पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर राय शुमारी कराना लाजिम है। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पीटीआई और जेयूआई के अरकान की बिल की मुखालिफत। जेयूआई सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान से राय ली और कहा, अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। सेनेट ने एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो है इजारादारी है
सुप्रीम कोर्ट पे उस पे कदगन लगाई गई। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल ऐवान से मंजूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जाग गया। जब कैंगरू कोर्ट्स बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। ख्वाजा आसिफ का 2 जजेस के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ हर सियासी मुकदमे में चंद जजेस आगे रहे। जजेस का ज़मीर उस वक्त जागा जब सुप्रीम कोर्ट पर उनकी इजारातदारी मुतासिर हुई। इन जजेस का ज़मीर दहाइयों से सोया हुआ था। अतरमिनल्लाह जमहूरियत की बात करते हैं, वो मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इसी पार्लियामेंट के ऐवान में बैठकर 52 बिल रात को मंजूर किए गए। हालिया दहशतगर्दी पर उनकी जुबान से मजम्मत का एक लफ्ज नहीं निकला। ये बताएं कि पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के साथी। सबका माजी जानता हूं। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? यही लोग जो है दहशतगर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्ल गारत करते हैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा है कि सियासी बयानबाजी और सियासी फैसला करने वाले 2 जजेस ने कल इस्तीफा दिया। अदलिया के साथ जो हुआ वो उन्होंने खुद मांगा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, 2016 से बेंचेस बनने में जो हो रहा था पार्लियामान ने उसको रोका। जब साकिब निसार थे तो नवाज शरीफ केस में जजेस को मॉनिटरिंग जज लगाया। नवाज शरीफ नाअहल हुए, उसमें भी वही साकिब निसार, अता बंदयाल और एजाजुल हसन ही थे। हर बेंच में यही जजेस होते थे। बेंचेस बनने के लिए फुल कोर्ट नहीं हुई, डैम फंड बना। साकिब निसार ने अरबों रुपए लोगों से लिए, वो कहाँ गए? कोई एहतसाब है? आपकी अपनी गलतियों की वजह से इस्तीफे देते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकला का एहतजाज, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। हैदराबाद में वकला ने धरना दिया। लाहौर बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ यौम सियाह 27वीं तरमीम की मजम्मत, मुस्ताफी जजेस से इजहार यकजहती। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी और रेगुलर केसेस की समाअत मुतासर। हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार के तयन के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पर धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के मावन फितना खवारिज का कलदम टीटीपी के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका कार्रवाई में धमाके में मुलव्वस सेल के 4 अरकान पकड़े जा चुके। मजीद तहकीकात जारी हैं। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियों का इम्कान। सरकारी हुक्काम के मुताबिक दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद कालादम टीटीपी के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप पर इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत दी। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो उसे वसूल करके पेशावर से खुदकुश जैकेट के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया और नवाही इलाके में ठहराया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था और वो नगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। कालादम टीटीपी फितना खवारिज के अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर हमलावर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। दूसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की बैटिंग जारी। वनडे के कप्तान शाहीन अफरीदी बुखार के सबब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। फ़हीम अशरफ को भी आराम दिया गया है। वसीम जूनियर, अबरार अहमद फाइनल 11 में शामिल। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के इंक्लोजर्स में खैर सगाली के तौर पर तमाशाइयों में श्रीलंकन झंडे तकसीम।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू, इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने खिते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। सेनेट में नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी से मुताल्लिक बिल में 40 से ज़ायद तरामीम की शेखवार मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का एतराज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का बरहमी का इजहार। कहा 45 तरामीम पर चेयरमैन कमेटी मसरूर अहसन खुद वोट देते रहे, हतमी मंजूरी के वक्त बिल पर एतराज़ आ गया, सेनेट का वक्त ज़ाया किया गया। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि वफाकी वज़ीर कायमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल पर तरमीम ले आए, सेक्रेटेरिएट ने भी नहीं बताया, ये बुरी रिवायत है, बिल वापस करें। सेनेटर मसरूर अहसन बोले, बतौर चेयरमैन कमेटी उन्हें भी आज पेश की गई तरामीम का इल्म नहीं था। वफाकी वज़ीर ने बताया कि कायमा कमेटी से मंजूर बिल को वज़ारत कानून ने बेहतर बनाने का कहा, वो बिल वापस ले लेते हैं, बिल कमेटी को भेजकर दोबारा राय ले लें। तमाम तरामीम की शेखवार मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल की हतमी मंजूरी मुअख्खर कर दी। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे, ये खींचातानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। अदालती फैसलों के जरिए पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद करके पार्लियामेंट को एक कोने में बिठा दिया गया था। पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आज ये दरवाजे बंद होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है, तैनाती कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। मलिक अहमद खान का मजीद कहना था कि अस्करी और हुकूमती जिम्मेदारों ने बहादुरी और तदब्बुर से काम लेकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मगरबी मुमालिक में भी ऑनलाइन पाबंदियां बढ़ने लगीं। अमेरिका और जर्मनी दोनों में इंटरनेट की आज़ादी कम हो गई। वाशिंगटन में कायम तंजीम फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा बेहतरी देखी गई। पाकिस्तान, रूस, तुर्की और वेनेजुएला 15 साल में इंटरनेट की आज़ादी में इंतहाई कमी का सामना करने वाले ममालिक में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा कमी कीनिया में देखी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 35वें नेशनल गेम्स की टॉर्च रोशन कर दी। इस मौके पर उनका कहना था कि 2025 के नेशनल गेम्स को तारीखी बनाएंगे। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगे। 10,000 एथलीट्स और ऑफिशियल इन गेम्स में शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह सदर आसिफ अली ज़रदारी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 13 दिसंबर को इख्तितामी तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने जनूबी अफ्रीका के कप्तान की बॉडी शेमिंग की और ने बोना कहा। रिव्यू लेने की मुशावरत के दौरान जिम्बाब्वे के बारे में भारतीय खिलाड़ियों की गैर इखलाकी गुफ्तगू स्टैम्प माइक पर रिकॉर्ड हो गई। जसप्रीत बुमराह ने कहा कि बोना भी है ये। ऋषभ पंत ने कहा कि बोना है मगर गेंद ऊपर लगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए जदीद तरबियती मॉड्यूल्स मुतारिफ कराने की हिदायत। लेवी से पुलिस में जम होने वाले अफसरान और एहलकारों को दरपेश मसाइल का जायजा इजलास। इंज़माम के अमल में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा लेवीज़ और पुलिस इंज़माम से कानून नाफिज करने वाले इदारों की फ़आलियत में नुमाया इजाफा होगा। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए हुकूमती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाए जा रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान में यकसा फोर्स का इतलाक़ अमन व अमान के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। जिन्ना अस्पताल कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल इंतकाल कर गए। डॉक्टर शाहिद रसूल को दिल का दौरा पड़ने पर निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। प्रोफेसर शाहिद रसूल 11 सितंबर 2021 से जिन्ना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। कोहाट के इलाके बाज़ेब खेल में दहशतगर्दों
और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला, 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और इनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरान शाह में मुल्को मशीरान और कबायली अमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह का शुरका का खैर मकदम। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान से मुतालिक तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द का हेडक्वार्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का दौरा। शुरका को मनशियात के खात्मे में जारी काविशों और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। सेशन के दौरान DGANF ने वर्कशॉप के शुरका के सवालात के जवाब दिए। वफ्द ने ANF की पेशेवराना सलाहियत, आज़म और कौमी सलामती और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी खिदमात को सराहा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का साबिक अटॉर्नी जनरल सरदार मोहम्मद खान के कत्ल के मुजरिम को 2 मरतबा सज़ाए मौत का हुक्म। मुजरिम रूअल्लाह को 5 लाख रुपए हर्जाना और 5 लाख रुपए जुर्माने की भी सज़ा। शरीक मुलजिम आदम सबूत पर बरी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 2010 में मुजरिम ने F10 में सरदार मोहम्मद खान को कत्ल किया था। बलूचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका मनसूबे का आगाज। CPEC के तहत चीनी कंपनी गुआंगडोंग हंडा और संजरानी माइनिंग कंपनी के माबैन मादनी तरक्याती मनसूबे का मुआहदा तय पा गया। मादनियात की बेहतर और मौसर प्रोसेसिंग से पैदावार की मकदार और मायार में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ और कतरी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाक़ाई ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और ताउन बढ़ाने और मुसलसल मुस्बत मसालिहती कोशिशों को अहम करार दिया। रूस का रोबोट तारुफी तकरीब ही में लड़खड़ा कर गिर गया। मॉस्को में मसनूई सलाहियत के हामिल AI डॉल रोबोट की इफ्तिताही तकरीब ड्रामाई सूरत इख्तियार कर गई। इंजीनियर्स ने रोबोट के बैलेंस सिस्टम और कंट्रोल सॉफ्टवेयर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पैगाम ये था कि इंसान को जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। मतलब ज़रा सा छानबीन करनी चाहिए, अंदर देखना चाहिए कि इंसान है क्या अंदर से। और जन और जियो के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज मुख्तसर दौरानिए की फ्रांसीसी फिल्मों की स्क्रीनिंग, डांस वर्कशॉप होगी। सिंधी और उर्दू थिएटर प्ले पेश किया जाएगा।